हमने तकरीबन कोशिश की है कि तमाम मकतब फ़िक्र के लोगों को उसमें कमोडेट करें, उनके लिए कुछ ना कुछ रखें। तो इस हवाले से बलूचिस्तान के जितने भी मुलाजमीन हैं, चूँकि उनका पुराना और दीना मुतालबा है कि उनकी तनख्वाहों में और अलाउंसेस में इजाफ़ा किया जाए और जायज़ मुतालबा भी है, तो हमने अपनी सारी बजटरी हमारी जो भी मामलात हैं उनको देखा है और हमने कोशिश की है कि उनकी अलाउंसेस में इजाफे के अलावा उनके लिए कुछ इनिशिएटिव्स भी जो है मुतारफ़ कराएँ। फ़िलहाल तो हमने 25% उनकी तनख्वाहों में इजाफ़ा किया है, जिसमें 15% डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस उसमें भी इजाफ़ा है। इसके अलावा ओवरऑल 10% हमने इजाफ़ा कर दिया है, जो फेडरल गवर्नमेंट ने भी किया और बाकी सूबों ने भी की है। मुलाजमीन चूँकि बलूचिस्तान की जो हुकूमती मशीनरी को चलाने में उनका एक कलीदी किरदार है और बढ़ती हुई महंगाई और उनकी ज़रूरतों को देखते हुए हुकूमत बलूचिस्तान कल इंशाअल्लाह ताला बाकायदा तौर पे उनकी बजट स्पीच में उनकी तनख्वाह में इजाफे का ऐलान करेगी। इसके अलावा जो भी उनके मुतालबात हैं उनके लिए कमेटियां बनाई गई हैं और उनको भी देखेगी। और हमने उनकी जो ग्रैंड अलायंस है उनके साथ हमने कमिटमेंट की है कि जैसे ही अगले माली साल में हमारी जो माशी मामलात बेहतर होंगे तो इंशाअल्लाह ताला बाकी 10% को भी हम कंसिडर करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तमाम सहाफ़ी हज़रात का इंतहाई मशकूर हूँ और साथ साथ जो हमारे साथ मुज़ाकराती कमेटी के चेयरमैन अशरफ मजीद साहब, सेक्रेटरी फाइनेंस हसन खान वहीदी साहब और सेक्रेटरी संजीवी बिलाल जमाली साहब और बिलखसूस मिनिस्टर फाइनेंस ज़हूर वहीदी साहब का इंतहाई शुक्रिया अदा करता हूँ। इसमें कोई दो राय नहीं है कि गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान इस वक्त जो माशी मुश्किलात का शिकार है, बिलखसूस जो कोरोना कोविड की जो 3 लहर से इस सूबा गुजरा है, बल्कि इस पूरे मुल्क के महशत पे इसके बहुत ज़्यादा असरात पड़े हैं। हमें बखूबी अंदाज़ा है कि गवर्नमेंट को और ट्रेजरी को जो मुश्किलात और चैलेंजेस का सामना है उसका भी मुलाजमीन को और ग्रैंड अलायंस को तदराक है। लेकिन साथ साथ ये भी एक हकीकत है कि मुलाजिम तबका चूँकि महंगाई का जो इजाफा हुआ है, ख़ुसूसन अशिया खुर्दनोश और रोज़मर्रा की चीज़ों का, तो उस तनासब से अगर देखा जाए तो मुलाजमीन का जो देरीना मुतालबा है वो जिस तरह सेक्रेटरी साहब ने कहा कि बरहक भी है और इनके मुतालबात जायज़ भी है। ग्रैंड अलायंस ने तकरीबन 17 हमारे डिमांड्स थे, उन डिमांड्स पे मुख्तलिफ कमेटीज़ बन चुकी है और तकरीबन हमारे कुछ ऐसे डिमांड्स हैं जिस पे मिनट्स भी बाकायदा साइन हो चुके हैं और आज की जो आखिरी हमारी फाइनल राउंड थी उसमें यह तय हुआ है कि जैसे ही बजट पास होगा अगले ही हफ्ते कमेटी बैठ के जो तयशुदा नुकात है उस पर हम अमल दरामद के लिए हुकाम बाला को ये लिखेंगे और आपके नोटिफिकेशन इंशाल्लाह बजट के फौरी बाद इस पर कार्रवाई शुरू हो जाएगी। जहाँ तक मिनिस्टर फाइनेंस साहब ने तनख्वाह के इजाफे की बात की, बिलाशुबा ये एक बहुत अच्छा पैकेज आप गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान मुलाजमीन को दे रही है। अगरचे इस पे मुलाजमीन के बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात है कि बाकी सूबों की तरह यहाँ पे भी जो 25 और 10 होना चाहिए था, लेकिन सेक्रेटरी फाइनेंस साहब ने ये कमिट किया कि 25% हम इस बजट में दे रहे हैं और जैसे ही हमारे रेवेन्यू और सूबे की जो माली पोजीशन है वो अगले 4-6 महीने में हम दोबारा बैठेंगे, जो 10% है उसका भी इंक्रीज़ करेंगे। तो मैं गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान का ख़ुसूसन वज़ीर आला बलूचिस्तान जान कमाल साहब का इंतहाई मशकूर हूँ और साथ साथ हम ग्रैंड अलायंस के प्लेटफॉर्म से जो कल एक एहतजाजी
तहरीक का ऐलान किया था उसको हम मौखर करने का ऐलान करते हैं, मुलाजमीन को एक खुशखबरी देते हैं और गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान का हम शुक्रिया अदा करते हैं। कल तमाम मुलाजमीन अपने अपने सरकारी उमूर सर अंजाम देंगे और साथ साथ ये दरख्वास्त भी करते हैं कि मुलाजमीन जितने भी गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान के तहत सर्विसेज दे रहे हैं वो अपने ड्यूटियाँ अपनी ज़िम्मेदारियाँ अहसन तरीके से निभाएं ताकि इस सूबे की खिदमत हम सब जारी वसारी कर सकें। बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, ये मुलाजमीन के एहतजाज की काल के बाद आज आप लोग इनके साथ बैठे, इनके मतालबात हल करने की यकीन दहानी कराई है, तो इनके प्रेशर में आप आ गए, अपोजिशन बैठी है, तो क्या आप अपोजिशन के भी मतालबात आप तस्लीम करेंगे? देखें, जब इन्होंने मुतालबा किया था उस वक्त एक कमेटी बनाई थी जिसमें हमारे कुछ अफसरान थे और उसी वक्त से हमने उन पर एंगेज किया हुआ था, उनके साथ हमारी गुफ्तगू जारी थी। तो आज जाके बाकायदा उसका ऐलान हुआ है, तो वैसे भी हमने ये करना था। और दूसरी बात देखें, अपोजिशन की जहाँ तक आपने बात की, हमारी कोशिश है कि जो हमारा जो डेवलपमेंट कंपोनेंट है PSDP, उसमें तमाम हल्के जो है उनको शामिल किया जाए, तमाम डिस्ट्रिक्टों को यकसां तरक्की दी जाए। उनके साथ हम बात करेंगे, देख लेंगे कि उनका जो है इश्यूज़ क्या हैं, लेकिन हमने जो है अपनी जो डेवलपमेंट प्लान है उसमें कोई हमने जो है कोई तफरका नहीं किया है। सर, एक तरफ तो आप शोकाज नोटिस आपने सर्व किए हुए थे और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि कोई मुफ्ती साहब वाली बात है कि ब्लैकमेलिंग है या दबाव में आके आपने जो इजाफा किया है, ठीक इरादा तो कुछ भी नहीं था। मैंने इसका जवाब आपको दे दिया। कोई और सवाल? एक अजीब ब्रेकथ्रू है, अगर मुलाजमीन से भी क्या यही गुजारिश है कि वो ड्यूटियों पे, मतलब अक्सर ये शिकायत है खासकर दूर दराज इवन क्वेटा में कि अपनी ड्यूटियों को टाइम नहीं दे पा रहे। पहले अगर ये ट्रेंड था, लेकिन इस वक्त जो ग्रैंड अलायंस पिछले 1 साल से बना है, ये सारे कायदीन यहाँ बैठे हैं, हमने सख्ती से, बल्कि गवर्नमेंट को ये प्रपोजल भी दिया है कि बाकायदा मॉनिटरिंग डेस्क बनाया जाए ताकि जो मुलाजिम देखे एसोसिएशन या ग्रैंड अलायंस उस मुलाजिम का कभी भी दिफा नहीं करेगा जो अपनी ड्यूटियाँ नहीं देते, जो नहीं देते ड्यूटियाँ उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की। बुनियादी साहब, वकील में आप क्या कह रहे थे कि सरकारी मुलाजमीन की जो है मुतालबात जायज़ थे, जब जायज़ थे तो फिर आप लोगों ने क्यों लीड किया? जो असल सवाल है सर उसका जवाब दें, जो खलील साहब ने सवाल किया है देखें कि वो शोकाज नोटिस के आप प्रेशर में आके वापस लेंगे या जो वो हड़ताल में जिसने आपने कहा था कि ये लीगल प्रोसेस है, लीगल प्रोसेस कार्रवाई करेंगे, वो कार्रवाई जारी रहेगी या नहीं? देखें, जो लीगल प्रोसीजर है या प्रोसेस था वो उसी के मुताबिक हुए हैं। जैसे ही उन्होंने मुतालबा किया था, वंस अगेन मैं आपको बताता चलूँ कि उसी वक्त हमने एक कमेटी बनाई जो उनको हमने एंगेज रखा और हमने जो है उनका मुतालबा भी जायज़ था, क्योंकि जिस तरह महंगाई बढ़ गई है इस मुल्क में और बाकी ज़रूरतें भी बढ़ गई, हमारा तनख्वाहदार जो मुलाजिम हैं उसका गुज़र बसर करना बड़ा जो है मुश्किल था, तो वो हम तकरीबन एग्री कर चुके थे। अब चूँकि बाकी निटिग्रिटीज़ हैं, बाकी जो मुतालबात हैं उनको ठीक करना, कैसे करना, किस तरह करना, तो उस पे जो है बातचीत जारी थी। इसमें खुदा न खास्ता ना किसी की फतह है ना किसी की शिकस्त है। मुलाजमीन हमारे सूबे के हैं, हमारे अपने भाई हैं और इस सूबे की खिदमत में जो है उन्होंने कलीदी किरदार अदा किया है। तो डेफिनेटली जो भी हुकूमत होगी, मुलाजमीन के जो मुतालबात हैं वो सुनेगी और हमने उनको बेहतर सुना है और हम मज़ीद देखेंगे कि जो उनके लिए हम बेहतर कर सकते हैं वो कर रहे हैं। फर्स्ट का हम 2-3 इनिशिएटिव हैं, कोई 6 बिलियन का हम हेल्थ इंश्योरेंस प्लान ला रहे हैं इस दफ़ा, ठीक, वो तो हम खुद ला रहे हैं ना, हमारे मुलाजमीन भी जो है उसमें मुस्तफ़ीद होंगे। इसी तरह हम अपना घर स्कीम ला रहे हैं, जो बेरोज़गार हमारे मुलाजमीन जिनके पास घर नहीं है उनको हम जो है उनकी मदद कर रहे हैं। तो ये हमें अपना फ़र्ज़ समझ के कर रहे हैं, इसमें खुदा न खास्ता ना किसी के प्रेशर में आने की बात है, ना किसी की जो है फतह और शिकस्त की बात है। तो अगर सुबह माशी बहरान का शिकार है, 40 अरब रुपए जो डेट्स हो रहे हैं बकौल वज़ीर-ए-आला साहब की अपोजिशन की वजह से हो रहे हैं, उस 40 अरब को मुलाजमीन को क्यों नहीं एडजस्ट करते हैं डिस्बर्समेंट ऑर्डर? देखें, एक चीज़ आपको मैं समझाऊं कि जो एक तासुर दिया जा रहा है कि जी सूबे के जो फंड्स हैं प्रोजेक्ट्स के वो लैप्स होकर वफाक को जा रहे हैं, इस तरह नहीं होता। अब हर बजट में जो है हज़ारों की तादाद में प्रोजेक्ट्स जो हैं वो असेंबली से मंजूर होती हैं और उन्हीं प्रोजेक्ट्स में किसी में जो है कोर्ट इशू आ गया, किसी में कोई ज़मीन की कंपनसेशन का इशू आ गया, कोई और जो है कंट्रोवर्सी डेवलप हो गई, तो उस वजह से जो है वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाते।
جب آخر میں ابھی تک 40 ارب تو کنفرم تو نہیں ہے، لیکن شاید کچھ آگے پیچھے ہو جائیں، لیکن پھر جو اگلی دفعہ جو ہے حکومت ان کو پھر دوبارہ اس کو ری الوکیٹ کرتی ہے، اور وہ ہماری جو ہیں اکاؤنٹ 1 میں پیسے رہتے ہیں، وہ کہیں باہر نہیں جاتے. تو یہ تاثر دینا میرے خیال سے مناسب بھی نہیں ہے. ہاں البتہ یہ گلا ہے کہ دیکھیں اسمبلی کے معاملات اسمبلی میں حل ہو تو زیادہ بہتر ہے. اسمبلی کے معاملات کو آپ جائیں عدالتوں میں لے جائیں، کوئی اور جو ہے فورم استعمال کریں، تو یہ ڈیموکریسی کے لیے بھی اچھی بات نہیں ہے. اسمبلی کی جو فائننس بل کا حصہ ہے PSDP، اس سے ہٹ کے تو نہیں ہے. تو انہوں نے چونکہ کورٹ میں چیلنج کر دیا تھا، کورٹ نے جو ہے کہا تھا کہ جی وہ جو اسکیمات ہم نے پلی ان کا یہ تھا کہ جو پلاننگ کمیشن کی مینول کو ہم نے فالو نہیں کیا. ہم نے کورٹ کو مطمئن کیا، پھر انہوں نے دوبارہ ہمیں اجازت دے دی. ہاں کچھ 3-4 مہینے تاخیر ہوئی تھی، لیکن اس طرح کا کوئی تاثر دینا میرے خیال سے مناسب نہیں ہے. اچھا سر، یہ بتائیے کہ حکومت اور اپوزیشن کے لوگ جو آج صبح بڑی مشاعرہ بند ہے، ہم وزٹ کر کے آئے ہیں، لوگوں کو مشکلات کا سامنا ہے، آپ ان سے بھی نہیں مل رہے ہیں، وہ اپنے مطالبات پہ ڈٹے ہوئے ہیں، اس میں عام عوام کا غریب عوام کا کیا قصور ہے؟ ان سے ملیں گے. صاحب